मशहूर टिकटॉकर जो फैमिली टिकटॉकर है रजब भट्ट, उसको जो है शेर का बच्चा रखने के इल्ज़ाम में जो है वो सज़ा सुना दी गई है। देखने में ये बिल्कुल मामूली सी सज़ा है। क्या ये सज़ा याफ्ता है? पूरा साल जो है प्रोबेशन के ऊपर गुजारेंगे ये, लेकिन छोड़ दिया है वो प्रोबेशन के ऊपर छोड़ दिया है। ये सज़ा ही तस्वर होगी। सज़ा याफ्ता मुल्ज़म को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उनको? कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे ना उनको। एज उनको एपलेट कोर्ट में जाना चाहिए, अपनी ये सज़ा जो है वो ख़त्म करानी चाहिए, क्विट करवाना चाहिए अपने आप को, अगर वो पाक साफ होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अवान। मशहूर टिकटॉकर जो फैमिली टिकटॉकर है रजब भट्ट, उसको जो है शेर का बच्चा रखने के इल्ज़ाम में जो है वो सज़ा सुना दी गई है और अब वो रजब भट्ट जो है वो सज़ा याफ्ता जो है वो करार पाए हैं। जो शेर का बच्चा था उनको जो वलीमे पे मिला था, उस हवाले से वाइल्ड लाइफ की जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया गया था और जब वो कोर्ट में पेश हुए रजब भट्ट, तो उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया, इकबाल जुर्म किया। उसके बाद लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है उनको सज़ा का हुक्म जो है वो सुनाया गया है। उनका बयान क्या है और उनको क्या सज़ा सुनाई गई है, ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेर का बच्चा रखने के इल्ज़ाम में टिकटॉकर रजब भट्ट को जो है वो सज़ा सुनाई है। रजब भट्ट के खिलाफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने एक कलंदरा जो है वो जमा करवा रखा था लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने। फैसले के मुताबिक ये कहा गया है कि रजब भट्ट ने शेर का बच्चा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का इतराफ़ जुर्म किया है। और इसमें जो रजब भट्ट का बयान है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें कहा है रजब भट्ट ने कि मैं इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि मेरे पास से गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा जो है वो बरामद हुआ है। मेरे इल्म में नहीं था कि जंगली जानवर तोहफे के तौर पर वसूल नहीं किए जा सकते। रजब भट्ट के बयान में ये भी बात सामने आई है कि अब मैं समझ गया हूँ कि इन हालात में जंगली जानवरों को रखना गैर मुनासिब है। रजब भट्ट ने इस बात का भी इतराफ़ किया है कि मुझे अपने इस अमल पर जो है बहुत अफसोस हुआ है। मुझे एहसास हो गया है कि मैं शेर का बच्चा रखने का मिजाज नहीं था। मैंने इस अमल से एक गलत मिसाल कायम की है। रजब भट्ट ने यह भी बयान में कहा है मैं अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए मैं रज़ा कराना तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी सर्विस भी फराहम करूँगा। ये इन्होंने बयान में कहा है और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं जंगली जानवरों के हकूक़ से मुतल्लिक़ भी मस्बत पैगाम रसाई करूँगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। रजब भट्ट ने जो इतराफ़ जुर्म करते हुए ये बयान जो है वो अदालत के सामने जो है वो दिया था। मैं हमदर्दाना अपील करता हूँ कि मुझे ख़ुद को साबित करने का एक मौका फ़राहम किया जाए। दूसरी जानिब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया है, जुडिशल मजिस्ट्रेट रजब भट्ट को 1 साल की कम्युनिटी सर्विस फराहम करने का हुक्म दे दिया है। ये सज़ा है। रजब भट्ट 1 साल तक प्रोबेशन ऑफिसर के मतहत कम्युनिटी सर्विस फराहम करेंगे। रजब भट्ट अपने 5 मिनट के वीलॉग में जानवरों के हकूक़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये सज़ा है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो है जानिब से सुनाई गई है। और ये भी कहा गया है कि रजब भट्ट 1 साल तक प्रोबेशनल ऑफिसर के रूबरू जो है वो पेश होंगे। वीलॉगर हर माह के पहले हफ्ते में प्रोबेशन ऑफिसर की इजाज़त के बाद ये मवाद जो है जो जानवर के हकूक़ के बारे में ये अपलोड करेगा। वीलॉग में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ से मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी। ये फ़ैसले में कहा गया है जो सज़ा के तौर पर रजब भट्ट के हवाले से जारी किया गया है। रजब भट्ट अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीलॉग अपलोड करने का पाबंद होगा। ये तहरीरी फ़ैसला है जो कि अदालत की जानिब से सुनाया गया है। अदालत ने महकमा वाइल्ड लाइफ को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तमाम वो मवाद जो है वो रजब भट्ट को फ़राहम करने का हुक्म भी दे दिया है, जो कि वाइल्ड लाइफ के बाद तमाम जो जानवरों के हकूक़ के बारे में जो मवाद है वो जो है वो पाबंद होंगे कि वो रजब भट्ट को फ़राहम करें ताकि वो वीलॉग बना सकें और वीलॉग में मालूमात जो है वो लोगों तक पहुँचा सकें। ये फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। ये भी अदालत की जानिब से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर प्रोबेशन ऑफिसर रजब भट्ट को ज़ाती हैसियत में तलब करेगा तो वो हाज़िरी का पाबंद होगा। यानी कि रजब भट्ट को जो है वो सज़ा सुना दी गई है। जो महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से केस दायर किया गया था, मुकदमा दर्ज किया गया था रजब भट्ट के। अच्छा, ये बता दें इस बात को ईजी नहीं लिया जा सकता क्योंकि हमारे जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको सिर्फ 5 सेकंड की सज़ा सुनाई गई थी और उस पर जो है उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया था और वो वज़ीर आज़म नहीं रहे थे। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट है ये मुजरिम है। इनको चूँकि सज़ा सुना दी गई है और ये मुजरिम करार पाए हैं अपने इस एक किरदार की वजह से या अपने इस जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने वाइल्ड लाइफ का जो तोहफ़ा लिया था बच्चे का, वलीमे की सरमनी थी इनकी, शादी जो है इन पर भारी पड़ गई है और अब ये एक मुजरिम जो है वो डिक्लेयर हुए हैं और 1 साल तक ये जो है प्रोबेशनल ऑफिसर के सामने रूबरू पेश भी होंगे। और अदालत ने जो सज़ा दी है वो यही है कि आप जानवरों के हकूक़ के हवाले से जो है वो मवाद अपलोड किया करेंगे और वो भी प्रोबेशनल ऑफिसर जो है उसकी इजाज़त से जो है
ये मवाद अपलोड करेंगे। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि जो फैमिली व्लॉगर था इसने इतराफ़ जुर्म किया है और इतराफ़ जुर्म में ये बताया कि मुझे इस बात का पता नहीं था, और ये भी कहा कि अदालत के रहमो करम पे मैं ख़ुद को छोड़ दूँ, जिस पर अदालत ने फिर भी सज़ा दी है। सज़ा अदालत की जानिब से जब दी जाती है तो वो मुल्ज़म जो है वो मुजरिम करार दिया जा सकता है। इसी तरह रजब भट्ट जो है वो अब एक मुजरिम है और मुजरिम के तौर पर 1 साल सज़ा ये काटेगा, और इसकी सज़ा का तयन जो है वो बता दिया गया है कि वो एक वीडियो जो है वो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से 5 मिनट का वीलॉग जो है वो अपलोड करेगा और प्रोबेशन ऑफिसर के सामने जो है वो 1 साल तक मुसलसल हाज़िरी लगाता रहेगा। इस हवाले से हम वकला से भी बात करेंगे और राय लेंगे कि क्या सज़ा याफ्ता जो मुजरिम है, बेशक वो इस लेवल की सज़ा, छोटे लेवल की सज़ा हो या बड़े लेवल की सज़ा हो, उसके लिए उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, देखने में ये बिल्कुल मामूली सी सज़ा है कि भाई 1 साल तक जो है वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, क्या ये सज़ा याफ्ता है? देखें जी, सज़ा जो है वो 5 मिनट की हो। जनाब को पता है कि गिलानी साहब को 5 मिनट की सज़ा हुई थी, टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट जो सज़ा हुई थी, लेकिन वो सज़ा याफ्ता थे। एक तो इनका पूरा साल जो है प्रोबेशन के ऊपर गुजारेंगे, ये 1 साल के लिए ये सज़ा है, लेकिन छोड़ दिया है वो प्रोबेशन के ऊपर छोड़ दिया है, ये सज़ा ही तस्वर होगी, इसको अच्छा, सज़ा हम ये कह याफ्ता सकते कहा हैं जा सकता है। यानी रजब भट्ट अब मुजरिम करार पाया है। जी, उसको बिल्कुल आप मुजरिम कह सकते हैं, क्योंकि वो सज़ा याफ्ता के ज़मरे में आएगा। अच्छा, तो ये बेशक माइनर सी सज़ा है और वैसे तो वो फैमिली टिकटॉकर है, और क्या लोगों के ऊपर क्या तासुर जाएगा, जो लोग उसको सुनने वाले हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, क्या तासुर क्या जाएगा? क्या अब वो ये देखेंगे कि एक मुजरिम को हम लोग देख रहे हैं? देखिए जी, वो जब कोर्ट ने मुनासिब समझा उसको माइनर सज़ा दी, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि कानून तो ये है कि कोई भी जानवर जो इस किस्म का होता है, खूनख्वार होता है, उसके लिए गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर उसको नहीं रखा जा सकता, और शायद इसीलिए सज़ा अदालत ने उसको सुनाई है, लेकिन प्रोबेशन में कम सज़ा सुनाई है। अब सज़ा जब होगी तो वो सज़ा याफ्ता ही तस्वर होंगे, और जो ये तो अब लोगों पर डिपेंड करता है ना, जो हमारी अवाम है वो किस तरफ सोचती है, किस तरह सोचती है। रहेंगे तो ये भट्ट साहब जो है वो सज़ा याफ्ता ही, और टिक टाकर होने की नीयत हैसियत से वो जैसे कहें और जैसे वो समझें, लोग उनको फॉलो करें या ना करें, लेकिन एक बात ये अच्छी ये है कि ये जानवरों के हकूक़ के बारे में जो है ये अपलोड करेंगे। इससे पता चलेगा लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर जानवर रखते हैं और उनके ऊपर जानवरों के हकूक़ के ख़िलाफ़ जो है वो उनको रखते हैं, इनको ये जो है वो पजीराई नहीं मिलेगी। अच्छा, ये बता दें कि चूँकि अब उनका सीआरओ में रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि वो सज़ा याफ्ता है, उनके लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है उनको, एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़म को, बेशक मुजरिम को, चाहे वो छोटी सज़ा है, बड़ी सज़ा है? वो कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे ना उनको, एज ए कन्विक्टेड पर्सन के तौर के उनको कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि बाहर आने जाने में, बैरून मुल्क जाने में भी कोई मसला आ सकता है, और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? कुछ नौकरी के लिए क्या मुश्किलात, क्या अब उनको सामना कैसे फेस करेंगे? या अगर वो सज़ा मुकम्मल कर लेते हैं तो क्या उनको कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं, इसके लिए ये है कि उनको एपलेट कोर्ट में जाना चाहिए, अपनी ये सज़ा जो है वो ख़त्म करानी चाहिए, एक्विट करवाना चाहिए अपने आप को, अगर वो पाक साफ़ होना चाहते हैं। बाकी तमाम जो मामलात हैं जो कन्विक्टेड के लिए एडवर्स होते हैं वो उनके ऊपर उसको आना चाहिए, और सज़ा याफ्ता होने से निकलना चाहिए, अपनी अपीलेट कोर्ट में अपील करनी चाहिए। जब तक वो अपील नहीं करते और वहाँ से इनकी ये फ़ैसला कलअदम करार नहीं दिया जाता, तब तक वो एक मुजरिम है। जी, एक मुजरिम है, यकीनन एक मुजरिम